नमस्कार दोस्तों, आज एक टॉपिक है जो बेसिकली मैथ के दृष्टिकोण से अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। तो त्रिकोणमिति अब जो 10th के पेपर आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम, तो मैं सोच रहा हूँ एक ट्राइंगल, त्रिकोणमिति और ज्योमेट्री कम से कम आपको 3 चैप्टरों को जब तक बोर्ड के एग्जाम आते हैं करा देता हूँ। ठीक है, तो त्रिकोणमिति हम पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति में आपको एकदम बेसिक से और इसके टॉप क्वेश्चन तक ले जाऊंगा। ठीक है, और मैं इसमें एनसीईआरटी को या एनसीईआरटी के टोटल क्वेश्चनों को कराने वाला हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी में, और इसमें एनसीईआरटी के अलावा भी जो अदर बुक हैं यूपी बोर्ड की, उन सब के क्वेश्चन आप इसमें स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, खाली मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा इसका बेसिक कि कैसे बनता है, कैसे इसका क्या होगा इसमें। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। तो ध्यान रखना, त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। जो त्रिकोणमिति है ये बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बनी है। सबसे पहले अगर किसी चीज को पढ़ना है तो उसके एकदम डीपली में उसके वर्ड से ही कनेक्ट करके पढ़ा करो। जैसे ट्रिगोनोमेट्री 2 वर्डों से मिलकर बने हैं। कौन से वर्ड हैं 2? एक तो आपको दिख रहा है ट्राई, दिख रहा है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है ट्राई एंगल। तो फर्स्ट जो इसमें यूज है वो है ट्राई एंगल का। ठीक है, फर्स्ट है जो इसमें यूज है वो ट्राई एंगल का, और सेकंड आपको दिख रहा है वो मैट्री, ज्योमेट्री। तो इसमें सेकंड जो वर्ड यूज हुआ है वो हुआ है ज्योमेट्री का। तो इन दोनों की सहायता से, इन दोनों जिसमें ट्रायंगल और ज्योमेट्री का कंबाइंड करने से हमें क्या प्राप्त हुई है? त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रायंगल में भी हमें टोटल ट्रायंगल नहीं पढ़ने, जो इसमें इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है वही ट्रायंगल हमको इसमें पढ़ना है। और ज्योमेट्री में जो हमें इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री में वही चीज हमें त्रिकोणमिति से जिन जिन चीजों की हमें आवश्यकता है उन वो कंसेप्टों को हम पढ़ेंगे खाली। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायंगल को देखते हैं। ट्रायंगल, अब ट्रायंगल में जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में जो ट्रायंगल यूज हुआ है वो हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें इसमें और ट्रायंगल की बात नहीं करनी। ठीक है, ऐसे तो ट्रायंगल 2 टाइप के होते हैं। मैं आपको ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करूंगा, उस ट्रायंगल चैप्टर में मैं आपको एक एक ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन इसमें हम कौन सा ट्रायंगल पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे बोला जाता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें कौन सा पढ़ने वाले हैं हम? राइट एंगल ट्रायंगल। जिसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान रखना, राइट एंगल ट्रायंगल वैसे आपने थोड़ी बहुत जानकारी होगी मेरे हिसाब से, मैं मान के चलता हूं कि समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और इसकी जो शेप है बनने की वो कुछ इस प्रकार है। ये इसमें होता है 90 डिग्री, ये इस तरीके से बने। इसको मान लो ए, बी और सी। ठीक है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। ये होता है इसमें 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का कोण। इस 90 डिग्री के ही कोण की वजह से इसको क्या बोला जाता है? समकोण त्रिभुज। ध्यान रखना, इस एंगल की वजह से इसको क्या बोला जाता है? समकोण त्रिभुज। अब बेसिकली ये 90 डिग्री कैसे है? 90 डिग्री क्यों है? इसकी जगह और दूसरा एंगल क्यों नहीं है? ठीक है,
तो इसकी डीपली में नहीं जाएंगे, भी जब ट्रायंगल स्टार्ट कराऊंगा ट्रायंगल में बताऊंगा कि 90 डिग्री क्यों होता है, 90 डिग्री क्यों होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब खाली इसमें हम त्रिकोणमिति के लेवल की चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो 90 डिग्री है, तो इस तीनों साइडों के अपने अपने नाम हैं। ठीक है, इस साइड को बोलते हैं इसमें आधार, जिसे बोला जाता है बेस। ठीक है, इसको बोला जाता है लंब या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनस। ठीक है, कर्ण, आधार और लंब, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि इस त्रिभुज के बनने की कुछ शर्तें हैं। ये त्रिभुज कब बनेगा और किन साइडों से मिलकर बनता है ये त्रिभुज, इसकी कुछ शर्तें हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें इस एंगल के सामने, ए के सामने वाली साइड मैंने मान ली स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड मैंने मान ली स्मॉल बी, और सी एंगल के सामने वाली साइड मान ली मैंने स्मॉल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल जब बनेगा कब, जब इन दो साइडों का स्क्वायर का योग, ध्यान से सुनना, इन दोनों साइड के स्क्वायर का योग इस थर्ड साइड के स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए। एक और बार देखो, इन दोनों साइडों के स्क्वायर का योग इस थर्ड साइड के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, उसी को बोला जाएगा समकोण त्रिभुज। यानी मैं कह सकता हूं ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर। ठीक है, जब इन दोनों साइडों के स्क्वायर का योग थर्ड साइड के स्क्वायर के योग के इक्वल होता है तब बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और इसी को बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इसको, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, बी, बी, बी क्या है, कर्ण। तो मैं लिख दूं यहां पे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर सी क्या है हमारी लंब, तो मैं लिख दूं लंब का स्क्वायर प्लस ए क्या हमारा आधार, तो इसमें लिख दो आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये तो है राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, अब त्रिकोणमिति में इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज कैसे है, त्रिकोणमिति में राइट एंगल ट्रायंगल का यूज किस तरीके से हम करेंगे। तो ध्यान रखना, त्रिकोणमिति में जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के क्वेश्चनों में आपको मिलेगा वो है 6 वेरिएबल। ध्यान रखें, कौन कौन से हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, ये 6 वेरिएबल का ही यूज है टोटल त्रिकोणमिति में। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये तो आपको पता ही होने चाहिए। मैं मान के चलता हूं इनके बगैर त्रिकोणमिति में कुछ नहीं है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। लेकिन अब इनका यूज इस ट्रायंगल में कैसे करेंगे हम। ठीक है, इनका यूज इस ट्रायंगल में कैसे करेंगे, ध्यान रखना। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल दोनों एंगल हैं। अब किसी भी एंगल को, अगर मैं ये 90 है, अगर मैं इसको
थीटा मान लेता हूं तो ये एंगल बचेगा मेरे पास 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। कितना होता है 180। ये 90 तो फिक्स हो गया और इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, बचे कुचे 90 के बराबर। ठीक है, तो इसका यूज इन 6 वेरिएबल का यूज इसमें कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना इसमें अगर लंब, कर्ण, लंब और आधार, अब इनमें देखो इसमें याद करने के लिए इनका यूज कैसे है, तो ध्यान रखना एक ट्रिक होती है जिसको बोला जाता है लाल अपॉन कक्का। लाल अपॉन कक्का यानी कि लंब बट्टे कर्ण, इनको सेपरेट कर लो। ठीक है, सेपरेट एकदम, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार। तो जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट कॉलम है ये फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट करता है साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। थीटा हम क्यों माने, क्योंकि कोई ना कोई एंगल लेंगे उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर मैं साइन थीटा यहाँ ले रहा हूं तो इसमें लंब ये रहा, कर्ण ये रहा, तो C अपॉन B। ठीक है, और सेकंड जो कॉलम है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, और जो लास्ट वाला थर्ड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम रिप्रेजेंट करता है tan को, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार। ठीक है, इनका ही यूज है इस राइट एंगल ट्रायंगल में। अब मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये लंब बट्टे कर्ण क्यों है, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार, ये कैसे निकले, अभी हम इनको सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें कैसे यूज करेंगे, इस तरीके से। अगर साइन थीटा मुझे निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है मुझे, तो ये वाले एंगल के लिए लंब ये रहा, कर्ण ये रहा। तो इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ये कर्ण, ये सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड है इस त्रिभुज की, तो ये फिक्स है, ये बदलेगी नहीं, ये ध्यान रखना, ये फिक्स साइड है। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन क्या होगी, मैं मान के चलता हूं अगर मैं इस एंगल को ले रहा हूं, ध्यान रखो इस वाले एंगल को, थीटा को, तो इस वाले एंगल को जब लूंगा तो इसमें जिस एंगल को हम लेंगे उसके सामने वाला साइड होती है लंब। अगर मैंने ये एंगल लिया है तो इसके सामने वाली साइड होगी लंब, और जिसपे आधार यानी जिसपे त्रिभुज बना हुआ है उसको बोलते हैं हम आधार। ठीक है, अब मैं इस वाले एंगल को अगर लेता हूं तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली, तो इसके सामने वाली साइड हो जाएगी लंब इस वाले एंगल के लिए। ये ध्यान रखना, इस वाले एंगल के लिए ये वाली साइड हो जाएगी लंब और ये वाली साइड हो जाएगी आधार। ठीक है, अगर आपको कोई सा भी एंगल लेना है तो खाली ये दोनों चेंज होंगे, इसके लिए ये वाला लंब है और ये वाला आधार है, इस वाले के लिए ये लंब है और ये आधार है। ठीक है, अब ये तो है राइट एंगल ट्रायंगल में कि हम कैसे यूज इनका करते हैं। ठीक है, अब इतना ही है इसमें पाइथागोरस थ्योरम और साइन cos tan मैंने आपको बता दिया इनका यूज कैसे करेंगे। cos पूछ रहे, cos थीटा मुझे निकालना है तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, इसके लिए आधार और इसके लिए कर्ण ये रहा, तो a अपॉन b। ठीक है, और इसमें ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट का मतलब होता है इनकी साइड, राइट एंगल की साइडों को बोला जाता है ट्रिपलेट। क्या बोला जाता है, ट्रिपलेट। ऐसे ट्रिपलेट जिनमें दो साइडों का स्क्वायर का योग करूंगा तो थर्ड साइड के इक्वल होगा, इसको बोला जाता है ट्रिपलेट। अब इसमें इतना ही है, अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है हमें, तो ज्योमेट्री में हमें पढ़ना है बेसिकली क्वाड्रेंट्स। क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स का यूज कैसे है, क्या करते हैं क्वाड्रेंट्स में, तो आप दे देखना एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन हैं और वो क्वेश्चन किस प्रकार से है, जैसे वो दे रखे हैं उसमें क्वेश्चन के साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, ठीक है, या कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा। ठीक है, तो इनका यूज है इसमें, तो हम देखेंगे ये क्या है, कैसे कैसे चेंज होगा, कब चेंज नहीं होते
साइन थीटा। इस साइन थीटा का जो इनवर्स होता है यानी कि उल्टा जो होता है वो होता है 1 कोसेक थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा का इनवर्स होता है 1 सेक थीटा, ठीक है। और टेन थीटा का इनवर्स होता है 1 कॉट थीटा। ये याद रखना है बस, ठीक है, और कुछ नहीं है, याद और कुछ नहीं करना है। मैं इसमें बताऊंगा फॉर्मूले जो बने हैं, इसमें फॉर्मूले कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं, और इसमें साइन 30, साइन 60, साइन 90 इनकी वैल्यू को हम कैसे निकाल पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। तभी आपको ये ध्यान रखना है साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा होता है, ठीक है। अब ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्री में हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेंट्स। ध्यान रखना क्या पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स को बोलते हैं चतुर्थांश। ये कुछ इस तरीके से बने, ठीक है, इस तरीके से। इसमें जो आप देखेंगे एक पॉइंट से दो लाइन पास हो रही है, एक पॉइंट से दो लाइन पास हो रही है, तो इसको बोला जाता है ओरिजिन बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन यानी मूल बिंदु, ठीक है। यहां से राइट की तरफ चलता हूं तो मुझे मिलता है प्लस की वैल्यू, तो मैं इसको मान दूं प्लस एक्स अक्ष, इसको क्या कहेंगे, प्लस के एक्स अक्ष, ठीक है। और इधर लेफ्ट की तरफ आऊंगा तो मुझे मिलेगा नेगेटिव, इसको बोलूंगा मैं माइनस के एक्स अक्ष। और इस पॉइंट से ऊपर की तरफ मैं जाऊंगा तो इसको बोलते हैं वाई अक्ष, पॉजिटिव वाई अक्ष। और यहां नीचे होता है माइनस के वाई अक्ष, ठीक है। राइट की तरफ प्लस के एक्स अक्ष, इधर की तरफ माइनस के एक्स अक्ष, ऊपर वाई पॉजिटिव और नीचे वाई नेगेटिव, ठीक है। अब जो फर्स्ट कॉलम है हमारा, जो फर्स्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है। अभी ये तो मैंने बता दी पॉजिटिव नेगेटिव करूंगा मैं, अभी इनका यूज नहीं है, जब मैं वैल्यू निकालूंगा जब इनका यूज। अब बेसिकली हम इतना देखेंगे कि यहाँ पर कितने डिग्री होता है, ध्यान रखना, यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री, कितना 0 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे जो फर्स्ट है, अगर मैं इसको सबको बंद कर लूँ तो आप देखोगे यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना है, यानी मैं कह सकता हूँ ये पहला जो कॉलम है, पहला कॉलम है ये 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, समकोण त्रिभुज। तो आप देखोगे 0 से यहां मुझे कौन सा एंगल मिलेगा, 90 डिग्री एंगल, ठीक है। 0 से यहां तक कितना है 90 डिग्री, और 90 से फिर 90 को जोड़ देंगे तो यहां कितना मिलेगा 180 डिग्री, और 180 में फिर से 90 जोड़ूंगा मैं तो मुझे कितना मिलेगा 270, ठीक है। और 270 में फिर से 90 जोड़ूंगा तो ये मिलता मुझे 360, कितना 360 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान रखना जो पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट चतुर्थांश है, फर्स्ट वाला, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल का मतलब सभी, सभी कौन से सभी, खाली मैंने बोला है आपको 6 वेरिएबल याद रखने, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये 6 के 6 वेरिएबल यहाँ पर क्या मिलेंगे, हमें पॉजिटिव मिलेंगे, क्या मिलेंगे, सारे के सारे धनात्मक मिलेंगे। जैसे मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा तो सेकंड में मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा, ये सॉरी साइन है, साइन थीटा और इसका इनवर्स होता है कोसेक थीटा, ये दोनों क्या मिलेंगे मुझे, पॉजिटिव।
ठीक है। और जैसे ही मैं थर्ड पे आऊंगा तो थर्ड में मुझे मिलेगा tan थीटा और cos थीटा, ये दोनों के दोनों मुझे क्या मिलेंगे पॉजिटिव। और फोर्थ में बचा हमारा cot cos और sec, ये दोनों क्या मिलेंगे हमें पॉजिटिव। ठीक है, ये याद रखना है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्यों पॉजिटिव होंगे प्रूफ करेंगे अभी कि इसमें साइन और कोसाइन भी पॉजिटिव क्यों, ये भी प्रूफ करेंगे। इसमें tan और cot क्यों पॉजिटिव है, ये भी प्रूफ करना है। एक एक बात को प्रूफ करके चलो, रट्टा नहीं मारना किसी भी में, ध्यान रखना। अगर मैथ में रट्टा मारोगे तो एक भी क्वेश्चन हिलेगा नहीं। अब तो तुम कर लोगे लेकिन पेपर में सब के सब भूल जाओगे। ठीक है, तो एक भी चीज रटनी नहीं है, खाली कंसेप्ट समझना है कैसे चीजें बन पा रही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं एक एक चीज को प्रूफ करके बताऊंगा आपको कि यहाँ पर कैसे ये ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन कॉस कोसेक क्यों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो कुछ तरीके इस तरीके से हमारी डायग्राम है। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan cot पॉजिटिव और फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे इनमें कि ये चेंज किस किस पे होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये जो y वाली लाइन है, y वाली, या मैं इसको बोल सकता हूँ ऑड नंबर वाला, ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से 90 है और 270 है, 9 और 27 दोनों ऑड में आ रही, याद करने के लिए। 90 और 27 पे अगर वैल्यू आ गई तो वो वैल्यू होंगी चेंज, क्या होंगी चेंज। और इवन नंबर में, इवन नंबर कौन से हैं 0, 180 और 360, इसमें थीटा की वैल्यू आ गई तो यहां होता है नो चेंज। क्या होगा यहाँ पर नो चेंज। ठीक है, यानी कि 90 270 पर वैल्यू हमसे पूछे तो फर्स्ट तो वहां पर चेंज होगा। ठीक है, और सेकंड बात अगर हमसे पूछे इवन में 0, 180, 360 पे तो वहां पर नो चेंज होगा। अब चेंज नो चेंज का कंसेप्ट क्या है, कब चेंज होगा। ठीक है, इनको प्रूफ कैसे करें, इनको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखो मैंने आपसे कहा कि मुझे साइन 90 प्लस थीटा चाहिए, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा। तो ध्यान रखना, सबसे पहले मैंने आपसे ये बताया कि इनको चेंज किस में करते हैं, तो ध्यान रखना है इनको चेंज किस में करेंगे। जो साइन है वो साइन चेंज होता है, साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस थीटा में, और कॉस भी चेंज होगा किसमें साइन में। ठीक है, और tan थीटा चेंज होता है कॉट में, और कॉट थीटा चेंज होता है tan में, और बचा हमारा sec थीटा चेंज होगा कोसेक में, और कोसेक थीटा चेंज होगा sec में। ठीक है, ये इनके चेंज हो गए। साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, tan चेंज होता है कॉट में, कॉट चेंज होता है tan में, sec चेंज होगा कोसेक में, कोसेक चेंज होगा sec में। ठीक है, अब देखो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस, सबसे पहले रटना नहीं है इनको, मैं पहले बता रहा हूँ रटना नहीं है, कंसेप्ट दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है 90 आ गया तो हमें दिख रहा है चेंज होगा, सबसे पहला कंसेप्ट हमारा चेंज होगा। तो भाई साहब साइन किसमें चेंज होता है कॉस में, किसमें चेंज होगा कॉस में, कॉस थीटा चेंज हो गया। अब दूसरी चीज हमें ये देखेंगे 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो 90 में कुछ ऐड करूंगा तो इस वाले में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है नहीं आ रहा, ये कौन सा है सेकंड क्वाड्रेंट, कौन सा है सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। कौन साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। तो यहाँ क्या आएगा कॉस नेगेटिव, आ रही है समझ। मैं फिर कह रहा हूँ रटना नहीं है किसी भी चीज को। साइन 90 प्लस थीटा, सबसे पहले हमें देखना है 90 आ गया, 90 आ गया तो वैल्यू
चेंज, और चेंज होगी तो साइन किसमें चेंज होगा, कॉस में। पहले इतना कार्य करना है, नेगेटिव पॉजिटिव बाद में देखना है। इतना कार्य करने के बाद हम ये देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में, तो ऐसा ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसाइन पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो मैं डाल दूंगा यहाँ पर नेगेटिव को, ठीक है। इतना कार्य करने के बाद तो क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें देखना है इतना करने के बाद कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। तो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। अगर मुझे निकालना है, मान के चलिए साइन 90 माइनस थीटा, अगर पहली बार तो 90 आ रहा है तो वैल्यू चेंज होगी। पहले ये देखना है 90 270 पे वैल्यू चेंज होगी, तो साइन किसमें चेंज होगा, कॉस में, कॉस में। अब 90 में से कुछ घट रहा है, 90 में से कुछ घट रहा है, लेस हो रहा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वहां लिखा हुआ है ऑल पॉजिटिव, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आ गया 10 180 प्लस थीटा, 10 180 प्लस थीटा, तो 10 180 सबसे पहले हमें देखना है 0 180 और 360 पे वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो सबसे पहले तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, 10 का 10 में आएगा, 10 थीटा है। अब हमें देखना है कौन से क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव। इस तरीके से आपको ये बनाना है, चाहे किसका भी आए। अब मान लीजिए आ गया साइन माइनस थीटा आ गया, यही देख लेते हैं, साइन माइनस थीटा आ गया, ठीक है। इस पर कंफ्यूजन हो जाती है, जो कि माइनस थीटा, ये माइनस थीटा क्या करेंगे, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, साइन 0 माइनस थीटा, साइन 0 माइनस थीटा। तो 0 क्या है, इवन में है, तो सबसे पहले तो नो चेंज साइन थीटा। अब हमें देखना 0 में से कुछ घट रहा है, 0 में से कुछ घट रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ में कौन पॉजिटिव है, कॉस और साइन, तो साइन क्या मिलेगा हमें, नेगेटिव मिलेगा। इस तरीके से वैल्यू आपको बनानी है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति कोई ज्यादा टफ नहीं है, अगर आपको कंसेप्टों को समझ के चले। अब कुछ बच्चे वैल्यू को रटते हैं, कौन सी वो साइन 45 साइन 60 साइन 10 लगे पड़े, साइन 20 की वैल्यू 1/2 60 की वैल्यू इतना इतना इतना। कंसेप्ट को समझ के जाओ, जो वैल्यू है वो वैल्यू में आपको बताऊं कैसे निकली है वैल्यू। एनसीईआरटी में बाकायदा प्रूफ है उनका, लेकिन बच्चे उनको ढंग से पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो वैल्यू को प्रूफ करेंगे कि वैल्यू बनी कैसे है, और भाई याद कैसे होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही ओवरऑल, ठीक है। और जो अगला मैं त्रिकोणमिति में चैप्टर अगले कंसेप्ट में लाऊंगा, उसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये इसमें और पॉजिटिव क्यों होते हैं, इसमें साइन कोसाइन नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव क्यों होते हैं, ठीक है। तो ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम, ठीक है। और इसके बाद इसको पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा राइट एंगल ट्राइंगल में वैल्यू को प्रूफ कैसे करते हैं। इतना कार्य करने के बाद ओवरऑल जानकारी लेने के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को सॉल्व करना हम स्टार्ट कर देंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर इस बेसिक को जो बच्चा पढ़ लेगा और उसको पढ़ने के बाद मैं यकीन से कह रहा हूँ एक भी क्वेश्चन आपका रुकेगा, एक भी क्वेश्चन। और एक आध में अगर डाउट आता है तो उसमें आप थोड़ी सी प्रैक्टिस और करें और क्वेश्चन को हल करने की कोशिश और करें। जहां तक मेरा अनुमान है तो रुकेगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए, इतना समझो इसको, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत बेसिक है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है इसमें, ठीक है। अगर मैं ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल लग रही है कि हाँ मेरे अकॉर्डिंग या समझाने में मैं सही से दुआऊँ या कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, आपको लग रहा है कि पेपर वाइज पे मेरे को अच्छा कंटेंट मिल रहा है या मैं इन क्वेश्चनों को हल आसानी से कर सकता हूँ, तो ठीक है। इस वीडियो को ऐसे बच्चों तक भी शेयर करें जो जिनको अधूरी नॉलेज है या जो पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर है। इस बच्चे अगर जिसने पहली बार त्रिकोणमिति पढ़ रहा है, फर्स्ट टाइम ट्रायंगल या त्रिकोणमिति पढ़ेगा, वो भी इसमें पूरी जानकारी ले लेगा, वो भी सवालों को आराम से कर लेगा, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए, अगली वीडियो में आपको नेक्स्ट मिलेंगे, और जब तक के लिए इसको वीडियो को कृपया शेयर करें।
सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।